हाँ, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हम आपको ऐसी एक दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं कि एक जो है बहुत अच्छे संत थे। उनका नाम चालीदास जी था। वह मेहतर परिवार के थे। उन्होंने 18 की उम्र में फौज में नौकरी किए थे और 28 साल में 10 साल के बाद उन्होंने इस्तीफा देने के बाद नौकरी छोड़ दिए थे और उन्होंने चारों धाम घूमा। चारों धाम घूमने के बाद जो है फिर एक जो है स्त्री पुरुष राम नाम का जप करते, झोपड़ी में रहते थे। उनके पास गए और कहा कि हमको जो है कुछ जो राम नाम की दीक्षा दो। तो उन्होंने कहा भैया राम राम हम जपते हैं, तुम भी राम नाम जपो। तो चालीदास जी जो है राम नाम उनसे गुरु मंत्र ले करके राम नाम जो है जपने में जुट गए। तो कुछ दिन ही जपे होंगे, मुश्किल महीना 2 महीना जपे हुए। तो दाहिने आँख जो है उनकी उठी और मन में उनके हुआ कि आकाशवाणी हुआ कि यदि तुम राम नाम छोड़ दोगे तो तुम्हारी आंख बच जाए। उन्होंने कहा कि हम राम नाम नहीं छोड़ेंगे, आंख रहे चाहे चली जाए। लेकिन भगवान ने परीक्षा किया तो दाहिनी आंख उनकी फूट जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद जो बाई आंख जो उठी और फिर उन्होंने कहा कि भाई आकाशवाणी हुई कि यदि तुम जो है राम नाम करना छोड़ दोगे तो हम जो है तुम्हारी आंख ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा आंखें फूट जाए लेकिन हम राम नाम करना नहीं छोड़ेंगे। फिर बाई आंखें भी फूट गई। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, जब दोनों आंखें फूट गई तो हृदय की आंखें खुली। जब हृदय की आंखें खुल गई तो फिर क्या चिंता है। फिर भगवान जब हृदय की आंखें खुल गई तो मैंने बाहरी दृश्य तो उनको नहीं दिखाई देता था, लेकिन अंदर की जब आंखें खुल जाती, हृदय की आंखें खुल जाती, जिसको दृष्टि करते और हर व्यक्ति के मन की बात जान लेते। कौन व्यक्ति जैसा आंखें मूंदी मुंह भाई नेत्र नहीं है तो स्वाभाविक आंखें मूंदी रहेगी। तो उनको प्रतीत होने लगता था कौन व्यक्ति आ रहा, क्या बात हो रही, क्या चर्चा करेगा, वो उनको सबसे पहले ज्ञान हो जाता था। और जो जैसा आता था पहले कह देता कि भाई तुम फलाने व्यक्ति को हैं, हम फलाने व्यक्ति। तो वहाँ उनके पास एक डिप्टी कमिश्नर आता था। उनसे कहा कि ऐसा करो, तुम हमको एक शालिग्राम मंगा दो और कुछ बाजा टंगवा दो और जिससे शाम सुबह इसकी आरती पूजा करें। तो डिप्टी कमिश्नर उनको बहुत मानता था और इतवार के दिन हिंदू मुसलमान अंग्रेज सब उनके पास जाते थे और सबसे कहते भैया सीताराम 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 नाम कहते थे और एक बार थोड़ा भोजन करते थे। 14 साल तक उन्होंने राम नाम का जप किया और उन्होंने कहा कि फलाने दिन हम शरीर छोड़ेंगे, हमें गीता सुना दो। फिर गांव का एक व्यक्ति आ करके उनको अर्जुन गीता सुनवाया और अर्जुन गीता के सुनने के बाद उन्होंने सही छोड़ दिया। आज उनकी जो है समान नदी के किनारे उनकी समाधि है और उनकी दशा बड़ी विचित्र थी, माने अवधूत थे, परमहंस स्थिति में हो गए थे। उन्होंने कुछ जो है अपने दादा गुरुजी जो परमहंस श्री राम मंगल दास जी के बारे में उन्होंने बताया था कि वो जो है यहाँ पर वो आएंगे, वो पाप पुण्य से अलग हो गए हैं और उनको जो मान बड़ाई से अलग हो गए हैं। और वो ये भी कहा करते थे कि लोग जो है समय श्वासा अनमोल मिला है, लोग आकर के समय नष्ट करते हैं। ये भजन और सुमिरन की बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी मान बड़ाई में ना जाए, भीड़ भाड़ में ना जाए और जो है ज़्यादा लोगों पर माने अधिक से अधिक जो राम नाम का जप करे, क्योंकि ये एक बार जो समय चला जाता है वो ये दोबारा नहीं मिलता। क्योंकि मनुष्य का शरीर इतना अनमोल है कि एक बार मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद वो परमात्मा के अधीन हो जाता है। परमात्मा उसको कब दोबारा शरीर देंगे कि नहीं देंगे, मनुष्य योनि में भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, ये भगवान के हाथ में, अपने हाथ में कुछ भी नहीं। इसीलिए सभी लोगों से प्रार्थना विनती है कि समय श्वास अनमोल मिला हुआ है, सारा कार छोड़ करके 1 घंटा राम नाम का जप करना चाहिए। किसी अच्छे गुरु मंत्र से, किसी अच्छे महात्मा से गुरु मंत्र दीक्षा ले करके राम नाम की दीक्षा लेना चाहिए। फिर वहीं कुछ दूरी पर उनके जहाँ पर उनकी समाधि है, बसंत को मेला लगता है और वहाँ एक 6,000 वर्ष के हठयोगी रहते हैं। उस गांव का नाम है कासिमपुरा गांव, नदी के उस पार है, वहीं उनकी समाधि है। और बड़े महाराज जी कहते हैं कि हम भी 18 वर्ष की उम्र में वहाँ उस समाधि में हम गए थे। तो चालीदास जी का कीर्तन क्या है, राम नाम सुमिरन करे पावे मुक्ति और भक्ति, चाली काया से सुलभ और कोई नहीं जुक्ति। चालीदास जी कहते हैं राम नाम से बढ़कर के तीनों लोकों में, अनंत ब्रह्मांडों में ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है, तो महामंत्र केवल राम नाम है। जो इस राम नाम को गुरु दीक्षा लेकर के गुरु मंत्र गुरु के द्वारा लेकर के जो इसका राम नाम का जप करता है, मुक्ति भक्ति दोनों उसको प्राप्त हो जाती है। चाली का या से सुलभ और कोई नहीं जुक्ति।
तो चालीदास जी कहते हैं राम नाम से सरल से सरल उपाय जो है मुक्ति और भक्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। नैन श्रवण जीते खुले राम सिया दरसाए, चाली का सुर मुनि मिले सिर धर कर लिपटाए। चालीदास जी कहते जो इस राम नाम को जप करता है, जो उस निर्गुण राम नाम को जप करता है, पहले उसको सगुण राम नाम का जप करना चाहिए, फिर सगुण राम नाम का जप करते करते फिर उसको मन से राम नाम का जप करना चाहिए कुछ समय तक, फिर राम नाम से जप करते करते श्वासा से जप करना चाहिए। श्वासा से जप करते करते जब वो अजपा जाप में आ जाएगा तब उसकी जो है नेत्र और माने दिव्य दृष्टि उसकी खुल जाती है और जीते खुले राम सिया दर्शाए। तो उनका जो है जिनको जो पट कहते हैं, जिसको माने आँख और कान दोनों खुल जाते हैं, राम सिया दर्शाए तो सीता राम जी के भी उसको दर्शन होने लगते हैं। चाले का सुर मुनि मिले सिर कर धर लपटाए। चालीदास जी कहते हैं जो उस निर्गुण राम नाम का जप करता है, जो अजपा जाप का जप करता है, तो उसको सारे देवी देवता स्वयं आकर के उनके सामने मिलते हैं और गले सिर कर धर सिर को माने उसके सिर को माने यहाँ तक उस संत को प्रणाम, देवी देवता उस संत को प्रणाम करते और लिपट जाते हैं और लिपटाते हैं। ऐसा जो है उस राम नाम, उस अजपा जाप, उस राम नाम रूपी जो अजपा जाप है उसकी अमित महिमा है। खट चक्कर चलने लगे चाली का भन्नाए, कमल सातहों जाए खुली स्वर्णन से महाकुड़ाए। कहते जो उस राम नाम अजपा जाप को सिद्ध कर लेता है, अजपा जाप को करने लगता है, उसके जितने अंदर जो खट चक्कर होते हैं वो सब चलने लगते हैं और नाना प्रकार कमल साते हो जाए, जो कमल होते हैं सभी खुल जाते हैं और स्वरों से नाना प्रकार की महक आने लगती है। नागिन जग शुभ लोक सब तुमको दे, जो नागिनी होती है जिसको कुंडलनी शक्ति होती है वो कुंडलनी शक्ति भी जागृत हो जाती है और तुमको जो है लोक परलोक में जितने लोक होते हैं माने सात स्वर्ग अपवर्ग, जो 7 स्वर्ग अपवर्ग होते, 4 वैकुंठ और 3 स्वर्ग होते, नाना प्रकार के लोक होते, सगले जो है उससे जो है अपनी योग शक्ति जो जिसको राम नाम की सिद्धि हो जाती है, उस राम नाम की सिद्धि के बल पर सभी लोकों में घूम टहल आता है। चाली का देखत बने मुख से बोली न जाए। चाली कहते हैं कि जो वो लोक परलोक का जो चरित्र है, माने स्वर्ग कैसा है, वैकुंठ कैसा है और शिवलोक कैसा है, ये केवल वहाँ का देखा जा सकता है, लेकिन उसका वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इतना सुंदर है जिसका वर्णन नहीं किया। जैसे सोने की ज़मीन है, सोने की ज़मीन ही इतनी सुंदर है, बूटा मेल माने सुंदर ज़मीन तो है उसमें, लेकिन उसमें ऐसी उसका माने उसका ऐसा नक्शा बना हुआ है कि वो ज़मीन को ही देखते रहो। फल जो है ऐसे दिव्य फल है कि फल ही देखते रहो, तो वहाँ नाना प्रकार के फल हैं, फूल हैं जो देखते ही बनता है, ऐसा वो माने वैकुंठ है। फिर और क्या है, अमृत घट में पान हो अनहद की हो तान, चाले का सुन मस्त हो रहे न तन का भान। कहते हैं जब वो खेचरी मुद्रा के द्वारा जो है राम नाम के द्वारा जो है जिसको अमृत जिसको जो माने खेचरी मुद्रा व्यक्ति लगा लेता है राम नाम के जप पर, जिसको अमृत पान होने लगता है तो जो 10 प्रकार के अनाहत बाजा बजने लगते हैं। फिर क्या होता है, चाली का सुन मस्त हो रहे न, जिनको वो क्रिया चालू हो जाती है, ऐसा योगी बिल्कुल मस्त रहता है। उसमें लिखा है फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कहते जिसको वो विद्या प्राप्त हो जाती है उसको सपने में कोई सोच नहीं होता है, ऐसा चालीदास जी कहते हैं। उसको अपने शरीर का भान ही नहीं रहता, हमेशा समाधिस्थ स्थिति में रहता है। ज्ञान ध्यान विज्ञान सब राम नाम के बीच, चाले का सुमिरन करो छूटे भव की। कहते ज्ञान ध्यान विज्ञान सब राम नाम से ही होता है। राम नाम से बढ़ करके ना कोई मंत्र है ना कोई तंत्र है। अनंत ब्रह्मा विष्णु में जो सभी देवी देवता है सभी राम नाम का ही जप करते हैं। 14 वर्ष नाम जप तन मन प्रेम से की, चाले का तब कृपा निधि पास आपने ली।
चालीदास जी कहते 14 वर्ष तक हमने तन मन धन से जो है प्रेम से जो है राम नाम का जप किया, और जिससे जो है कृपा निधि राम जी हमको अपने साकेत धाम में बुला करके हमेशा के लिए हमारा उद्धार कर दिया, भवसागर से पार कर दिया। मैं तर से बेहतर भयो धन जानकी नाथ, चाले का सुमिरन करो तब कर दे। कहते मैं मेहता से बेहतर हो गया, ऐसा जानकी नाथ जी सीताराम जी हैं। जो उनका स्मरण करता है वो अनाथ से सनाथ हो जाता है। माया चोरन को लिए जाए बैठ गई दूर, चाले का सुमिरन करो बने हो कायर कूर। माया और चालीदास जी कहते हैं जो 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये जो 4 प्रकार के चोर हैं, ये जो है जो राम नाम का जप करता है तो ये चारों चोर तुम्हारे शरीर के अंदर से माने हट करके दूरी खड़े देखते रहते हैं, क्योंकि उसमें राम जी का वास हो गया, भक्ति का वास हो जाता है। और क्या है, सुमिरन करो बने हो कायर कूर। कहते जो उस राम नाम को जपता है वो जो है भवसागर से पार हो जाता है। शांति दीनता लेव गही आपको दे मिटाए, चाले का मन होय बस द्वैत भाव भग। कहते ऐसा जो साधक हो शांति पूर्वक जीना चाहिए, उसमें शांति दीनता और शांति, उस साधक में शांति होनी चाहिए, दीनता होनी चाहिए, नम्रता होना चाहिए, वो उसके आभूषण होना चाहिए। अपने आप को मिटा देना चाहिए, माने अहंकार से शून्य हो जाना चाहिए। चाली का मन होए बस द्वैत भाव, और कभी किसी में द्वैत नहीं रहना, यही कहना चाहिए कि मेरे राम जी कण कण में व्याप्त है, राम जी के सिवा तीनों लोकों में अनंत। हाँ, इस तरह से जो है चालीनाथ जी का जीवन है। और क्या है, चाली काहे की खुली कौन सकाय अब लूट, हरे हनुमत रक्षा करें गदा त्रिशूल हाथ। कहते जो उस राम नाम को, जो निर्गुण राम नाम का जप करता, अचपा राम नाम का जप करता है, तो हर माने शंकर जी हनुमान जी दोनों गदा और त्रिशूल की लेकर के उसके जो है कहते उसके सिर में हाथ भी रखे रहते हैं और हमेशा रक्षा करते हैं। ऐसा हनुमान जी शंकर जी उसे, क्योंकि राम नाम के उपासक है, इस तरह से जो है शंकर जी हनुमान जी उसकी रक्षा करते हैं। आँख फूट दोनों गई राम नाम नहीं छूट, चाले का हृदय की आँखी खुली कौन सके अब लूट। कहते हैं दोनों आँखें हमारी फूट गई, लेकिन हमारे जो है जो हृदय की आँखी थी वो खुल गई। अब कौन उस विद्या को, अब उस जो हृदय की जिसकी आँखी खुल जाती है वो आँखी कभी बंद नहीं होती है। पर स्वार्थ परमार्थ भिन्न नर तन बिरथा जान, चाले का तन त्याग के नर को कीन पयान। कहते हैं जो परमार्थ स्वार्थ के बिना नर को बिरथा गंवाता है वो अंत में जो है घोर नरक जाता है, ऐसा चालीदास जी कहते हैं। जल भोजन हल्का जब होवे तन मन नाम से अपना नोवे। कहते हैं कि जो साधक होता है जल भोजन माने सात्विक करना चाहिए और हल्का करना चाहिए। जितना हल्का भोजन होगा उतना आप 3 बजे 4 बजे उठ करके भजन ध्यान में आप जब करेंगे, जब भजन ध्यान करेंगे तो स्वाभाविक भगवान की कृपा होगी। आलस नींद भाग जब जावे तब आनंद निज दिल में। तो जो हल्का भोजन करेगा तो आलस और नींद भाग जाएगी, तो वो जो हृदय और जो आनंद होता है जिसको भगवान की अनुभव होता है तभी राम जी का अनुभव होता है। जो कछु देखे सुने न भाखे तब अनुभव की परतीस। कहते जो कुछ अनुभव जो साधना में या समाधि में या सपना में अनुभव करे, चाहे देवी देवताओं का दर्शन हो, चाहे सिद्धों का दर्शन हो, चाहे भगवान की अनुभूति हो, उसको कभी किसी से बताना नहीं चाहिए। चाली का पहले असाधन तब वो जो कोई किसी को बता देता है तो उसका अनुभव बंद हो जाता है। जब तक कहते हैं जब आज्ञा सिया राम की कहने की हो जाए, चाले का तभी कहे तब साधक। कहते जब भगवान राम जी की आज्ञा हो जाए
कि आप अपना अनुभव बता सकते हैं, अपने शिष्यों को बता सकते हैं, तभी अपना अनुभव बताना चाहिए, तभी किसी को वो विद्या बताना, गुरु मंत्र देना चाहिए। नहीं तो न वो अजपा जाप वाली न किसी को विद्या बताना चाहिए, न अपना अनुभव बताना चाहिए, न अपने सिद्धि का चमत्कार दिखाना चाहिए। ऐसा ही सोचना चाहिए कि मेरे जैसा कोई मूर्ख नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं छोटा सा भगवान का दास हूँ, इसके सिवा और मैं कुछ नहीं जानता हूँ। ऐसा ही मन में भाव रखना चाहिए। फिर क्या होता है, फिर कहने लगे कि राम नाम की महिमा अपार है, अकथ है, अलेख है, अगम है, से शारदा नहीं बता सकते हैं। तो राम जी का प्रभाव, राम जी की महिमा, राम जी के नाम की महिमा शेर शारदा नहीं बखान कर सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा संत या छोटा सा मानव, क्या देवी देवता भी राम नाम की महिमा नहीं गा सकते हैं? जो जितना देखा है, सुना है, उतना थोड़ा कहा है। और वो चालीदास जी कहते हैं, मैं राम नाम से जो जो जाना उसको मैं बताता हूँ। राम नाम से, राम नाम में कितनी शक्ति है, राम नाम में क्या चमत्कार होते हैं, उन्होंने बताया। क्या बताया? राम नाम का चमत्कार आज तक किसी भी साधक को, किसी भी कथावाचक को यह ज्ञान नहीं है, किसी भी साधक को, किसी भी कथावाचक को ज्ञान नहीं है, सिद्ध महात्मा के सिवा छोड़े, कि राम नाम से क्या क्या होता है, राम नाम क्या चमत्कार दिखाता है। तो इन्होंने स्पष्ट, चालीदास जी कहते हैं, नाम से हृदय की आंखें खुलती है। जो निर्गुण राम नाम का जप करता है, जो अजपा राम नाम का जप करता है, उसकी जो है हृदय की आंखें खुल जाती है। एक सिद्धि ये प्राप्त हो जाती है, रूप की प्राप्ति और राम जी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाती। दूसरे प्रकार के सिद्धि प्राप्त हो जाती है, धुनि की, उसको धुनि की प्राप्ति हो जाती है। ये गूढ़ रास है, इसको हम नहीं बताएंगे। लय की प्राप्ति, लय की माने उसको समाधि लग जाते, जैसे हमारे गुरुदेव जी 21 दिन की समाधि लगाते थे, इस तरह उनको जो है जितने दिन तक इच्छा हो वो समाधि उसको लग जाते, उसको सात समाधि कहते हैं। फिर शून्य की लय की समाधि हो जाते, शून्य समाधि होती है, लय समाधि होता है, और चारों ध्यान के 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। जबकि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ, गुरु नानक जी ने कहा है 4 प्रकार के ध्यान कौन कौन है। प्रथम ध्यान कर नैनन बंदा, देख खेल सच्चिदानंदा। दूसर ध्यान खुले दो नैना, खेले हंसे कहें मृदु बैना। तीसर ध्यान है सन्मुख झांकी, वर्ण सके को अति अति बाकी। चौथा ध्यान दिव्य साकेता, संत हंस जहाँ कृपा निकेता। तो 4 प्रकार के जो ध्यान है, जो अजपा जाप द्वारा सिद्ध होते हैं, जो उस निर्गुण राम नाम से प्राप्त होते हैं, अजपा राम नाम से प्राप्त होते हैं। प्रथम ध्यान करने, जो प्रथम ध्यान का आंखें मूंद करके ध्यान करता है, तो राम जी का जो है हृदय में समाधि के द्वारा राम जी का लीलाओं का लीला देखता हूँ। जैसे सपने में हम लीला देखते, उसी तरह समाधि में जो सतयुग त्रेता में भगवान ने लीला किया, वही लीला वो साधक देखने लगते हैं। दूसरा ध्यान खुले दो नैना, जो दूसरा ध्यान जो उसके ऊंचे, जब समाधि स्थिति में जाने लगता है, जो 2-2 4-4 घंटे की समाधि होने लगती है, तो दूसरा ध्यान खुले दो नैना, उसके नेत्र खुल जाते हैं। वो अच्छे बुरे का उसको ज्ञान हो जाता है, क्या सत्य है क्या सत्य है। हजारों किलोमीटर की दूरी कोई कुछ बातचीत करता है, उसको ऐसा लगता है मेरे सामने ही बात हो रही, उसके बारे में उसको पूर्ण ज्ञान हो जाता है, क्या सत्य है क्या सत्य है। तीसरा ध्यान दिव्य साकेत, और तीसरा ध्यान दिव्य साकेत धाम कैसा है, वो साकेत धाम जो मड़ियों का बना हुआ वो भी देख लेता है, और देवी देवताओं के साथ उनका खान पान होने लगता है। इस तरह से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। और ये जो है निर्गुण राम नाम के द्वारा, अजपा राम नाम के द्वारा ये सब चीज़ें प्राप्त होती है। सगुण 2 अक्षर के राम नाम से ये प्राप्त नहीं होती है, लेकिन ये सीढ़ी है। चारों अजपा के 4 प्रकार के अजपा होते हैं। पिपील का मार्ग होता है, मीन मार्ग पिपील का मार्ग होता है चींटी वाला मार्ग, मीन मार्ग का होता श्वासा का मार्ग, विहंगम मार्ग होता अजपा जाप का मार्ग, सुषुम्ना मार्ग होता है, अनाहत बाजा होता है, अमृत पान होता है, कुंडलिनी शक्ति इससे जागृत होता है। सब लोगों में जो भोजन का निमंत्रण मिलता है, 6 चक्कर चलने लगते हैं, 7 कमल खिल जाते हैं, दोनों सुरन से तरह तरह की माँ उड़ने लगती है, देवी देवताओं के यहाँ खान पान होने लगता है, और
सारी सृष्टि अपने शरीर में देखने लगते हैं, सारी सृष्टि में अपने शरीर को देखता है, अपने शरीर को अंतर्ध्यान हो जाना, काया प्रवेश हो जाना, शरीर के 14 भाग अलग अलग कर लेना, फिर एक में हो जाना, सब रूप धारण कर लेना, फिर अपने रूप में आ जाना। इस तरह से जो है 15 प्रकार की ये सिद्धियां हैं, ये जैसे 21 प्रकार की सिद्धियां होती हैं जो साधक को प्राप्त हो जाती है, इस राम नाम से प्राप्त होता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।